हाय, मैं हूँ श्वेता और ये हैं दोनों मेरे अनमोल रतन। एक है देवेश और एक है वीर। तो आज हम तीनों मेरे चैनल वंडर विमेन के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पर। बचपन में मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था बिकॉज ऑफ द क्रैकर। पहले मैं बहुत पटाखे फोड़ती थी जब मैं छोटी थी तो, और पटाखे फोड़ते फोड़ते मैं इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं बॉम्ब लेके हाथ में उसको जला के फिर फेंकती थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका था पटाखे जला जला के। फिर अनफॉर्चुनेटली एक पटाखा मेरे हाथ में ही फट गया, बॉम्ब, और वो इतना क्लोज था मेरे हाथ में कि हाथ तो जला ही, मेरा कान का जो ईयर ड्रम है वो भी डैमेज हो गया। और बहुत साल तक मैं उसको लेके परेशान रही। इट यूज टू गेट इन्फेक्टेड एवरी टाइम। तो लास्ट में फाइनली टू गेट रिड ऑफ इट मुझे सर्जरी करानी पड़ी। मैं 10 या 12 साल की थी जब ये हुआ था। उसके बाद मैंने कभी पटाखे नहीं जलाए दिवाली पे। तो उसके बाद मेरे बच्चों का टर्न आया और आई ऑलवेज टोल्ड देम कि ज़्यादा पटाखे मत फोड़ो, फुलझड़ी वगैरह काफ़ी है। बट धीरे 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 जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस हैपनिंग्स की वजह से द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज़ राइजिंग सो मच कि हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ जो समझदार बच्चे हैं देवेश की तरह, उन लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया है कि वो पटाखे नहीं फोड़ेंगे, और उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को भी कन्विंस कर लिया है कि वो पटाखों के लिए जिद ना करें। तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं इस बार नो क्रैकर दिवाली मना रहे हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने फटाखे बैन कर दिए हैं। आज ही हमने न्यूज़ में सुना है। अच्छा, आज सुना था क्या? पता नहीं, मैंने तो आज ही सुना, उधर सुन रहे थे टीवी में। तो वो भी आई एम श्योर आप नहीं दिख रही थी, कोई और ही देखा था। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। सब मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं न्यूज़ नहीं देखती, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बहुत अरे busy बाप रे, रहती हूँ। अरे अरे। कंटिन्यू। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे फटाखों के ऊपर वेस्ट नहीं करें और कोई इनोवेटिव आइडियाज ढूंढे उन पैसों को यूटिलाइज करने के लिए। हाँ, और देवेश एक दो सजेशंस देगा। मैं नहीं देने वाला। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पटाखे जो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्सेस खरीदते हैं, तो उसमें उनकी खुद की कहीं ना कहीं कोई दबी हुई ख्वाहिश होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि बचपन में हम तो नहीं चला पाए, हमारे माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हम अपने बच्चों को देते हैं। इट्स नॉट अबाउट अफोर्डिंग थिंग्स। अगर आप नहीं बचपन में जला पाए तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आज हमारा एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा पोल्यूटेड है उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो लोग ने बचपन में पटाखे जलाए हैं, दे शुड ऑलवेज रिग्रेट दैट एंड दे शुड नेवर गिव एनी दिस थिंग टू देयर चिल्ड्रन, क्रैकर्स। और मुझे लगता है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ईवीएस नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था हमारा, ना ही हमें पढ़ाया जाता था पोल्यूशन के बारे में इतना। बट आजकल जितना पढ़ाया जा रहा है, मुझे तो लगता है हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं और ज़्यादा जानते हैं काइंड ऑफ पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसे आप पटाखे पे खर्च करने वाले हैं वो आप अलग से रख दीजिए और अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या करना चाहते हैं वो, तो वो पैसे आप उसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल करना चाहिए दिवाली पे, तो पटाखे फोड़ना इज़ नॉट सो स्पेशल। आप कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव कर सकते हो, लाइक गोइंग टू सम ओल्ड एज होम और ऑर्फेन एज में जाके आप कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरी फ्रेंड है जया, वो 1000 बेडशीट खरीद के लेके आई है और उसको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी ऑन क्रैकर्स एंड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, आप कुछ इनोवेटिव करो और मुझे कमेंट में लिख के भेजो आइडियाज़, ताकि बाकी लोग उसको फॉलो करें। और मुझे लगता है कि अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनोगे तो यू विल गेट टू नो कि आप कितना ज़्यादा गलत कर रहे हो पटाखे खरीद के या पटाखे जला के। क्योंकि आफ्टर दिवाली जो आस्थमा के पेशेंट्स हैं या जितने लोगों को भी ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम्स है, आई इन्फेक्शंस कितने ज़्यादा हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स गेट फ्लडेड विद पेशेंट्स। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट getting certificates and reaching to a position. It's about bringing a change in a society
एंड जो एज ओल्ड नॉर्म्स हैं उन्हें ही फॉलो करते रहना इज़ नॉट बीइंग एजुकेटेड एट ऑल। हमें लगता है कि हमें चेंज लाना चाहिए। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि एक हमारे पटाखे ना जलाने से क्या हो जाएगा। तो एक एक करके ही 1000 1 लाख होंगे। आप सोचो इंडिया की पॉपुलेशन इज़ लाइक 1 कितना है 1.3 मिलियन और समथिंग, पता नहीं, Billion. नहीं बिलियन, वही बिलियन ट्रिलियन जो भी है 130 करोड़ है। तो उतने लोग अगर एक एक फुलझड़ी भी जलाएंगे तो सोचो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। दिए तो ऑफ कोर्स जलाने ही वाले हैं उसके नाम पे, तो पूजा के नाम पे, तो आप दिए जलाए ना कम करिए, मोमबत्तियाँ कम जलाइए, पटाखे तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए बिकॉज नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अगेन वेरी डैमेजिंग टू द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड एवरीथिंग। और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आया था मुझे कि द स्ट्रे एनिमल्स दे सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस दिवाली क्रैकर्स। तो मेरी ये सीरियस रिक्वेस्ट है, अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड माय चिल्ड्रन दैट दिस दिवाली से नो टू क्रैकर्स। तो कम से कम मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर वो मेरा ये वीडियो देख के एक पोल्यूशन फ्री दिवाली इस साल से रेजोल्यूशन ले कि हम हर साल पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएंगे, नो एयर पोल्यूशन, नो नॉइज़ पोल्यूशन और उसके बाद जो वो कचरा निकलता है उससे लैंड पोल्यूशन भी होता है, तो ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ क्रिएटेड इन दिवाली। तो हमें लगता है कि दिवाली जो है वो एक फेस्टिवल है टू सेलिब्रेट योर हैप्पीनेस, नॉट टू Burst crackers. Burst. हाँ, बर्स्ट क्रैकर्स। सो क्रैकर बर्स्ट करके आप बीमारियां मत बढ़ाइए। तो मुझे लगता है कि हमारा मैसेज क्लियर है एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड पोल्यूशन फ्री दिवाली, राइट? Bye. बस बाय, और क्या हैप्पी बोलूं? दिवाली तो बोल। Happy Diwali. हैप्पी दिवाली, बाय। अब नेक्स्ट मेरा व्लॉग होगा दिवाली का, जो कल से स्टार्ट होगा, नहीं परसों से स्टार्ट होगा क्योंकि परसों मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। बाय। से हैप्पी दिवाली Happy Diwali. बोलो। हैव अ हैप्पी सेफ एंड Have a फ्री दिवाली। have a safe and pollution free Diwali. वेरी गुड, थैंक यू। Bye.